नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। देखिए, लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद लगातार पुलिस के द्वारा अपराधियों के इनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस इनकाउंटर को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं। चलिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। इस विषय पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, किस नज़र से इन्हें ये देखते हैं। सर, हमारे चैनल में पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बिहार में जिस तरह से अपराध देखने को मिल रहे हैं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो भरत तिवारी का मामला हो, चाहे भी हाल के दिनों में पटना के करबीघैया इलाके में जो सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले बंटी यादव की निर्मम हत्या की गई हो, उसको उस मामले में भी पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की, एक अपराधी की हाफ इनकाउंटर की जाती है। पूरी इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जब तक नेता, प्रशासन और अपराधी का साठगांठ रहेगा, सरकार बदलेगी, मुख्यमंत्री बदलेगा, डीएम एसपी बदलेगा, लेकिन इन सारे बदलने के बावजूद भी आप देखेंगे कि अपराध वही का वही है। और ये आपने भरत तिवारी घटना की बात की, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस अपने को सिंघम दिखाने में, जो व्यक्ति अपराधी नहीं था, समर्पित कर चुका था, हथियार सौंप चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की शंकापन कहें या जो बातें आ रही हैं कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई, ये जांच का विषय है। अभी जो वर्तमान जो आपने घटना बताई, बंटी यादव जो सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, पूरे बिहार की जनता भी इस बात को जान रही होगी, या नहीं जानते लोग हैं, पटना के लोग जरूर जानते हैं कि पटना जंक्शन का हनुमान मंदिर साइड हो या करबीघैया साइड हो, आज नहीं, हमें लगता है 30-35 साल से हम देख रहे हैं कि सेक्स रैकेट वहां हावी रहा है। और उसके लिए कोई सेक्स रैकेट करने वाले खाली अपराधी नहीं है, उस गिरोह का सरगना नहीं है। आप देखेंगे पुलिस और पुलिस के पदाधिकारी और नेता की भी साठगांठ होती है, क्योंकि बिना इन तीनों के साठगांठ के ये कतई संभव नहीं है। तो बंटी यादव कहीं ना कहीं उसके घर के इर्द गिर्द भी इस तरह के लोग जमा हो रहे थे, जिसका उन्होंने थाना में जाके भी विरोध किया था। जो जानकारी दे रहे हैं कि पत्र लिखकर जानकारी दी थी। तो हमें लगता है कि जो सेक्स रैकेट के जो सरगना थे, जिसमें से एक को आज हाफ एनकाउंटर किया भी गया है, तो हमें लगता है कि उनको लगा कि भाई हमारे ये गले की हड्डी बन रहा है, तो क्यों नहीं इसको साइड कर दिया जाए। क्योंकि जो बंटी यादव की हत्या हुई है, हत्यारे से भी ज्यादा दोषी मेरी नजर में पुलिस प्रशासन है। क्योंकि जब पता चला कि उसका किडनैपिंग कर लिया गया है, सीसीटीवी में वो पूरी तरह से दिख रहा है, तो पुलिस को अपने परिवार के केस की तरह मुस्तैदी से देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में जाति देख के, धर्म देख के, गरीब अमीर देख के, आपकी कितनी बड़ी पहुंच है वो देखकर यदि अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, क्योंकि जिस समय ये उनके घर वाले ने थाना में दिया था, यदि उसी समय पुलिस चौकस होती और मुस्तैदी से अपराधी का पीछा करता, तो आज बंटी यादव हम सबों के बीच जिंदा होता। इस घटना में हमें लगता है कि पुलिस पदाधिकारी, एसएसपी जो है, सामान्य के 2-4 मैंने जो निम्न स्तर के पदाधिकारी थे, उनका निलंबन करके अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा मांग करती है इस पूरे सेक्स रैकेट में, क्योंकि पटना में सिर्फ हम कहेंगे पूरे दावे के साथ कि 1000 से अधिक महिला लड़की इस गलत धंधे में उतर चुकी है। भरत तिवारी का मामला हो चाहे बंटी यादव का, भरत तिवारी के बारे में कहा जा रहा था वो गरीबों की मुद्दों को उठा रहा था, जिससे नाराज होकर के वो हथियार उठाया था। पुलिस के सामने जो वीडियो वायरल हुए थे कि पुलिस पर उन्होंने हथियार ताना था। तो ऐसे में कोई समाज के बीच पहुंच करके सामाजिक कार्य करने से अब कैसे ये कर सकता है कि हम समाज में रह करके ये काम करें, समाज को अच्छा बनाए, क्योंकि अब पुलिस के द्वारा भी ना ही उसको सहयोग मिल रही है, ना सरकार के द्वारा। कि दोनों घटना में सरकार और प्रशासन की गलती है। आपने भरत तिवारी का मुद्दा उठाया। भरत तिवारी अपने समाज के लिए नहीं, अति पिछड़ा दलित, महादलित समाज के लिए उस मुद्दों को लेके प्रशासन में आवाज उठा रहा था, सरकार से पत्र लिख रहा था। जब उस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भगत सिंह की तरह कि हम ऐसा क्या करें कि सरकार और प्रशासन और राज्य के मुखिया और देश के मुखिया का इन लोगों की समस्या पर ध्यान आकृष्ट। और यही कारण है कि उसने एक पिस्टल तानना, उसका लक्ष्य मारना नहीं था, सिर्फ लोगों को आकृष्ट करना था। और उसके समर्पण के बाद भी पुलिस ने उसकी हत्या की।
जो अभी जांच चल भी रहा है। बंटी यादव, इसमें भी आप देखेंगे कि सेक्स रैकेट के खिलाफ या नशा के जो कारोबारी है उसके खिलाफ आवाज ही नहीं बल्कि प्रशासन को उसने सूचना दी थी। सूचना पर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। यदि एक्शन लिया रहता या भरत तिवारी वाले मुद्दे में भी यदि प्रशासन उन चीजों पर एक्शन लिए हुए रहता तो हमें लगता है भरत तिवारी वाली घटना नहीं घटती। आपने एक बात बताया, कभी कहा कि ऊंच नीच भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा? देखिए, ये हर स्तर पर है। अब बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी हैं, वो अति पिछड़ा के कार्यक्रम में जाते हैं और वहां कहते हैं कि 35 से 36% अति पिछड़ा है, हम तो उसका अंगरक्षक हैं। तो क्या बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री को ये बात रखनी चाहिए? भाई 100% लोगों का आप मुख्यमंत्री हो, आप 100% का अंगरक्षक अपने को बताइए, न कि 35-36%। आज आप देख रहे होंगे कि 2 दिन से सम्राट चौधरी चिल्ला रहे हैं कि फेसबुक पर आपत्तिजनक बात, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कोई आपत्तिजनक बात करता है तो उनको अपना दर्द लगने लगा। जबकि कड़वी सच्चाई है कि अभी लंबे समय से हमें लग रहा है कि 1 महीना से कुछ कुशवाहा समाज के हों, कुछ अन्य समाज के भी हों, सवर्ण समाज के बारे में मां बहन बेटी के ऐसा अभद्र गाली दे रहा है जो फेसबुक उससे पटा हुआ है। क्या वहां पुलिस प्रशासन को, सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? उसका एनकाउंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक व्यक्ति की हत्या से भी 1000 गुना बड़ा अपराध है कि किसी समाज के मां बहन बेटी को अपमानित करना, और आप ये खुलेआम हो रहा है। ये दर्शाता है कि इसमें मुख्यमंत्री से लेके पुलिस प्रशासन से लेके या हर स्तर के प्रशासन के लेवल पर कहीं ना कहीं ये ज्यादा दोषी है। जब यही माने आंख मूंद लेंगे, जात धर्म देख के माने निर्णय लेंगे, न्याय करेंगे, तो हमें लगता है अपराधी का तो ऐसे ही मनोबल बढ़ेगा। तो इस पूरी घटना में बिहार के मुखिया से लेके निचले स्तर के मुखिया तक को अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री से लेकर के पुलिस पदाधिकारियों के अपने तौर तरीके में सुधार लाना होगा। जाति पाति भेदभाव इन सबको दूर रखते हुए काम करना होगा। क्योंकि जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर का मामला हो, चाहे फिर बंटी यादव का हत्या का मामला, इन तमाम मामलों में धनवंत सिंह राठौर ने सीधे तौर पर सरकार और पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी निष्क्रियता के कारण ही आज इन दोनों को मौत के आगोश में जाना पड़ा है। लेकिन अब सरकार को समय रहते इस पर सचेत होने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले समय में जिस तरह से बिहार में जो अपराध हो रहे हैं वो आगे भी होते रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अब भी इस पूरे मामले के बाद चेतती है या फिर इस तरह के कई और मामले फिर से बिहार में देखने को मिलेंगे। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।